हमारे साथ हैं मुकेश जैन जी, वो व्यक्ति, वो हस्ती जो कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। यह टैगलाइन मायने रखता है इनके लिए, जो मैं अगर हूँ तो किस लिए और करना क्या है और चलना कैसे है। दिल्ली और भारत को, एक भारत भक्त एक राष्ट्रपुत्र। तो आपको डायरेक्टली चलता हूँ मुकेश जैन जी, और जैन धर्म का आप समझते हैं कि क्या किस तरह से अवदान रहा है, उस ट्रैक पर बढ़ता हुआ मुकेश जी का वो पथ जो सचमुच में एक प्रेरक है। आइए चलिए हम बात करते हैं कि आज का दिन, आज का लम्हा और जिन विषयों को लेके परिचर्चा हुई, कहीं न कहीं युवा मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि भाई साहब सुशील सिंह राणा जी ने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी बनाई है, और ये पार्टी मैं समझता हूँ कि राजपूतों का जो खोया हुआ वैभव है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मुझे भी इस पार्टी में दिल्ली प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैं तो एक बनिया परिवार से हूँ और हमारे मामा साथ थे जिन्होंने महाराणा प्रताप को साथ दिया था, वो भी जैन परिवार से ही थे। एक जैन परिवार के होने के नाते मैं ये वचन देता हूँ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी राजपूतों को, कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था चौपट हो चुकी है। राज व्यवस्था पर अरविंद केजरीवाल जैसे आतंकवादी देशद्रोही कब्जा करने के लिए लालच बैठे हैं। आपको क्या दिक्कत है? जेल में बैठ के मैं दिल्ली चला रहा हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है मुकेश जी, क्या दिक्कत है? जेल में बैठ के दिल्ली चलाने से दिक्कत नहीं है। एक देशद्रोही, देश का दुश्मन, एक जयचंद, एक मीर जाफर दिल्ली पर हमारे कब्जा करे हुए बैठा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत बात है। ये दिल्ली पर जो उसने, लेकिन दिल्ली ने 62 झाड़ू देकर आशीर्वाद दिया है। अरे एक देशद्रोही है वो। क्या अंग्रेज क्या राज नहीं कर रहे थे यहाँ पर? वो भी तो इस देश के दुश्मन थे, राज तो वो भी कर रहे थे। बड़े बड़े राजा हैं जो इस देश के दुश्मन थे, इस देश के पास भी गद्दार थे। वो इस देश का धन इंग्लैंड अमेरिका ले जा रहे थे, वो इस देश के साथी नहीं थे। मतलब केजरीवाल सभी मलाई खा रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा अगर केजरीवाल ने ले लिया तो आपको आपत्ति है? केजरीवाल के मलाई खाने पर आपत्ति नहीं है। केजरीवाल एक देश का दुश्मन है, नक्सलवादी है, आतंकवादी है, CIA का एजेंट है, इसलिए आपत्ति है। थोड़ी बहुत ही भ्रष्टाचार हर जगह चलता है, ये भ्रष्टाचारी नहीं है। भ्रष्टाचारी तो हर गली में, हर मोहल्ले में, देश के कोने कोने में है। अत्याचारी, जेब कतरे, लुटेरे भी हर गली मोहल्ले में है, किंतु ये छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। अगर वो गलत है, अगर वो गलत है, जयचंद के बाद मुकेश जी मीडिया जो पूछ रही है आप वो बताएं। अगर वो गलत है तो दिल्ली में कैसे सत्ता में आई, और एक बार नहीं 3 बार, और पंजाब में भी झाड़ू चली है जी। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल के बारे में एक ही शब्द कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का यदि कोई आतंकवादी है, सबसे बड़ा आतंकवादी केजरीवाल है, और ये आतंकवादी का मास्टरमाइंड है। मैं भी जैसा आपको बता रहा था कि जेब कतरे, लुटेरे ये गली मोहल्ले में है, भ्रष्टाचारी गली मोहल्ले में है, किंतु देशद्रोही जयचंद के बाद मीर जाफर पैदा हुआ 500-700 साल बाद। बिना मीर जाफर के बाद एक देशद्रोही यदि पैदा हो तो अरविंद केजरीवाल है। बिना सबूत को आप कैसे कह सकते हैं कि ये आतंकवादी है, ये देशद्रोही है? सारे सबूत हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी है, देशद्रोही केजरीवाल का अमरीकी नक्सली ईसाई आतंकवाद। वो किताब लाखों की संख्या में छपी है। उस किताब में सारे सबूत दिए कि कैसे कैसे ये आतंकवादी अरविंद केजरीवाल, देशद्रोही विनायक सेन नाम के उस खूंखार नक्सलवादी, जिसको छत्तीसगढ़ में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है, आजीवन कारावास की सजा उस नक्सलवादी को देने पर इसने एक दिन में 36 सैनिक मरवाए। अरविंद केजरीवाल का कहता है कि यह निर्दोष है। 2008 से 2010 तक अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ियों की रायपुर की गलियों की खाक छानता है, राज्यपाल को ज्ञापन देता है कि विनायक सेन को गिरफ्तार करो। विनायक सेन नाम के उस देशद्रोही के लिए अरविंद केजरीवाल की गुरु अरुणा राय ने 28 दिसंबर 2010 को भारत बंद का आयोजन किया। ये छोटा मोटा आतंकवादी नहीं है। आज देखिए, मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जैसे ही जेल में गया, हमारे जवानों ने, हमारे पुलिस के सिपाहियों ने, हमारे CRPF के जवानों ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवादियों की लाशें बिछा दी सड़कों पर। वो सिर्फ इसलिए संभव हो पाया, उनका मास्टरमाइंड, उनका राजा, उनका मास्टरमाइंड जेल में बनता। ये छोटा मोटा आतंकवादी नहीं है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी है। भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है। दिल्ली, सारी दिल्ली जीत ली, उससे फर्क पड़ जाएगा क्या? एक आतंकवादी देशभक्त बन जाएगा उससे, दिल्ली जीतने से। तो लग रहा है कि ये लोकसभा जो 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन है
उसका क्या आपको लग रहा है कि उसके साथ मिलकर जो चुनाव लड़ा है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल? देखिए, हमने दिल्ली की जनता को समझाया है, जगह जगह बताया है, जगह जगह हमने भाषण दिए कि ये देशद्रोही है, आतंकवादी है, नक्सलवादी है, इससे दूर रहो। उसके बाद भी यदि दिल्ली की जनता संभलती नहीं है तो ये भुगतना पड़ेगा दिल्ली जनता को। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी इसके अरविंद केजरीवाल के गिरोह ने ईसाई मिशनरियों के साथ मिलकर वहाँ के लोगों को मुफ्त में साड़ियाँ दी, मुफ्त में खाना दिया, मुफ्त में और सुविधा दी। जब वो लोग उनके ईसाई बन गए, उनकी गिरफ्त में आ गए अरविंद केजरीवाल गिरोह के, तो हर घर से एक लड़का और लड़की जबरदस्ती लिया गया नक्सलवादी बनाने के लिए। ये दिल्ली वालों को पता चलेगा। मैं आज बोल रहा हूँ, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद ये अरविंद केजरीवाल हर घर से एक लड़का लड़की आतंकवादी बनाने के लिए लेगा, नक्सलवादी बनाने के लिए, तब ये दिल्ली वाले अपने बेटों की, अपने बेटियों की लाशों पर रोएंगे, तब पता चलेगा।